तो अब हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम। तो देखो जो अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, हेक्साडेसिमल में वर्क करता है। ऐसा क्यों कि हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट थे, उसमें क्यों नहीं वर्क करता, तो इसका रीजन मैं दूंगी। उससे पहले देखो जो अपना जो नंबर डेसिमल नंबर क्या होता है, 0 से 9 तक को हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। तो कितने डिजिट मतलब कितने नंबर्स हो गए, 10 हो गए। 0 0 1 और 1 से लेके 9 तक 10 हो गए, ठीक है। तो क्या होता है, एज वी ऑल नो दैट कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करता है, बाइनरी नंबर को समझ सकता है, ठीक है। तो अगर हमने अगर 0 से लेके 9 तक मतलब अगर हमने डेसिमल नंबर यूज किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो सिस्टम होगा उसको 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 क्या होता है, सिंपली 0 होता है, राइट। तो हम सिर्फ 0 नहीं लिख सकते, क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, अगर सिर्फ 1 बिट यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 0 या फिर 1 यूज कर सकते हैं। तो 0 के लिए हम 0 तो असाइन कर देंगे, 1 के लिए 1 असाइन कर देंगे, लेकिन जो डेसिमल नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अगर हमें 2 लिखना हो तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मतलब 1 बिट यूज नहीं कर सकते। चलो फिर हमने अगर 2 बिट यूज कर लिया, ठीक है, 2 बिट्स यूज कर लिए, तो 2 बिट अगर यूज करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे पास, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये क्या होता है, 0 होता है, ये क्या होता है, 1 होता है, ये क्या होता है आपका 2 होता है, और ये क्या होता है आपका 3 होता है, ठीक है। तो हम 0 से लेके 3 तक तो लिख सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट क्या करेंगे, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे, 9 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमने फिर अगर 3 बिट यूज किया तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब हम 7 तक लिख सकते हैं, क्योंकि 0 भी तो इंक्लूडेड है उसमें, ठीक है। 0 से लेकर हम 7 तक लिख सकते हैं, लेकिन बाकी के जो दो डिजिट बचे उसे हम क्या करेंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें 4 बिट यूज करना पड़ता है, ठीक है, 4 बिट यूज करना पड़ता है। अगर हमें 0 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0, ठीक है। अगर हमें क्या लिखना है सॉरी, अगर हमें 9 लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। तो हमें क्या करना पड़ा है, एक नंबर को असाइन करने के लिए हमें 0 तो 0 ही होता है, आप 1 0 लिखो या 4 0 लिखो वो 0 ही रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, 4 बिट को असाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ा है, ये 4 बिट डेडिकेट करना पड़ रहा है इस सिंगल 0 के लिए, ठीक है। तो हमारा मेन कंसर्न क्या होता है आपके प्रोसेसर में, दैट इज अ मेमोरी, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपका कम से कम मेमोरी यूज हो, राइट। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ा है, 4 बिट को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखते हो ये आपको पता होगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये क्या कोड होता है, 8 4 2 1, दिस इज अ 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3, ठीक है। अगर हमें 1 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1 कहाँ यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, बाकी जगहों पे 0 लिख देंगे। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिखा, 9 क्या क्या किस कॉम्बिनेशन से बना सकते हो, 8 प्लस 1, राइट, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते आप। तो 8 के आगे 1 लिखना, 1 के आगे 1 लिखना, और सब जगह पे 0 लिखना। 7 आप कैसे लिख सकते हो बताओ, 8 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज अ 7। तो अब क्या करोगे, 4 2 और 1 के नीचे 1 1 1 लिख दोगे, और 8 के नीचे 0 लिख दोगे, तो ये आपका हो गया 7, ठीक है। सपोज 6 लिखना चाहते हो आप, 6 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 4 और 2 के नीचे आप 1 लिख दोगे, बाकी जगहों पे 0 लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6। एक और लास्ट में बता देती हूँ, 5 क्या कैसे लिखोगे, 5 किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 प्लस 1, तो बाकी 4 पे 1 लिखोगे, और 4 जहाँ पे 4 है वहां पे 1 लिखोगे, और जहाँ पे 1 है वहां पे 1 लिखोगे, बाकी जगहों पे 0 लिख दोगे। तो इस तरह से हम बाइनरी फॉर्म में आप किसी नंबर को लिखते हैं, समझ गए। तो आप यहां तक समझ गए। अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना पड़ा था डेसिमल में, कि अगर हम 2 बिट यूज सिंगल बिट यूज कर रहे थे तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे सारे नंबर्स को 0 से लेकर 9 तक। अगर हमने 2 बिट यूज किया तो सिर्फ 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाए थे, राइट। अगर हमने 3 बिट यूज किया तो हम सिर्फ 8 नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने, 10 है, राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 4 बिट यूज करते हैं, ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे,
2 to the power 4 दैट इज अ 16 बिट। 16 बिट में से हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। 16 कॉम्बिनेशन से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम 10 कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं और बाकी कॉम्बिनेशन हमारा जो 6 कॉम्बिनेशन है वो बच जा रहा है, क्योंकि उसका कोई भी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 9 तक ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बाकी जो 6 हैं वो क्या जा रहे हैं, वेस्टेज जा रहे हैं, राइट। ठीक है, समझ में आ गया। सपोज अगर वी आर एडिंग 2 नंबर्स, दैट इज मान लो कि हमने 8, दिस इज अ 8 4 2 1, तो 8 लिखना है तो क्या करेंगे, 8 के आगे 1 लिख देंगे, बाकी 0, और प्लस 7 को हम ऐड करना चाहते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे जगहों पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 दैट इज अ 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, ये क्या हो गया 15। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ कोई है ही नहीं नंबर जिससे हम 15 को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ 9 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक था। इसलिए हेक्साडेसिमल जो होता है आपका, ये क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमें 16 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, ठीक है। हम 16 नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरोस, दिस इज अ साइन ऑफ हेक्साडेसिमल, ठीक है, 0 से लेके 9 तक। आफ्टर दैट जो 10 होता है उससे क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, देन बी सी डी ई एफ, ठीक है। दिस इज अ 10, दिस इज अ 11 12 13 14 एंड दिस वन इज 15। तो यहाँ पे हमें क्या आया, 15 आया, तो हमें क्या रिप्रेजेंटेशन मिल गया, तो हम इससे क्या लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, 6 जो आपका 6 डिजिट है, 16 डिजिट है, वो उसमें 15 का रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज अ 1 1 1। इसका बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1 0 0 1। इसका आपका क्या हो जाएगा 10 का 1 0 1, सॉरी 1 0 1 0, ठीक है। ये कैसे लिखोगे मैंने बता दिया, इससे लिखोगे आप। 15 होगा, उसका क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन 1 1 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 1 1 1, इसका रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को यूज करते हैं ओवर डेसिमल सिस्टम। समझ में आ गया। तो देखो, अगर हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, राइट, तो हम डेसिमल में कहां तक जा सकते हैं, 9 9 9 9, ठीक है। अगर हमारे पास कितना है, 4 डिजिट नंबर है, और अगर हम हेक्सा में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ 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 एफ। तो विच वन इज बिगर, दिस, ठीक है। तो आप समझ गए, एफ एफ का मतलब क्या, 15 15 15। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, सेम स्पेस यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब ज्यादा नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, मान लो कि अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी जो सैलरी है 4 डिजिट नंबर है, तो आप कौन सा नंबर चाहोगे, डेसिमल या हेक्साडेसिमल, ऑफ कोर्स हेक्साडेसिमल, ठीक है। दैट्स वाई कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, वी आर नॉट यूजिंग दिस डेसिमल नंबर, वी आर यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जो आप देखो यहाँ पे क्या 9999, और ये क्या नंबर है आपका, एफ 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 9 का मतलब तो 9 ही है, एफ का मतलब यहाँ पे क्या है 15 15 15 15 15। तो कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है, ऑफ कोर्स दिस वन इज बिगर देन दिस वन। और ये क्या कर रहे हैं, सेम स्पेस यूज कर रहे हैं, लेकिन बड़ा कौन सा है आपका, ये हेक्साडेसिमल वाला, ठीक है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर इंस्टेड ऑफ बाइनरी डेसिमल नंबर। तो आप यहां तक समझ गए। तो मैंने आपको बता दिया था आपका जो हेक्सा जो डेसिमल होता है वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके F तक, राइट। तो इसे आप कैसे लिखोगे, 8 4 2 1, क्या हो जाएगा 0 0 0। अगर आपको 9 को लिखना है तो क्या लिखोगे, 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो 8 के नीचे 1 लिखना और 1 के नीचे 1 लिखना और बाकी जगहों पे 0 लिख देना, ठीक है। तो ये आपका था कि हेक्साडेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे 8 बिट नंबर। 8 बिट नंबर का मतलब क्या है, एज वी ऑल नो दैट कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 बिट यूज करेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 0 0 0, दैट्स मीन
जीरो को आप एक जीरो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। दूसरे जीरो को 0 0, कितना बिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अ 8 बिट नंबर, समझ गए। इसी को कहते हैं 8 बिट। अगर आपको लिखा हो 84, इससे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 0 0 1 0 1 0 0, ये मैंने आपको लिखना बता दिया, ठीक है। कैसे लिखते हैं, 8 को हमने क्या लिखा 1 0 0 1, 4 को क्या लिखा 0 1 0 0, ठीक है। अप टू एफ जो हाईएस्ट होता है हेक्साडेसिमल में वो एफ होता है, तो कहां तक जाओ 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज अ हेक्साडेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज अ 8 बिट नंबर, राइट। तो 8 बिट नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर मान लो मैंने बोला 8 बिट नंबर है कोई 00H, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे अगर हमें 0 को लिखना है, जो लोएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो हमें लिखना होता है 8 बिट में, तो हम क्या लिखते हैं 0 0 लिखते हैं। लेकिन आपका जो प्रोसेसर होता है वो कैसे स्टोर करेगा, ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, क्योंकि ये 8 बिट नंबर है, सबसे लोएस्ट है। और सबसे हाईएस्ट क्या होता है, हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। लेकिन आपका जो सिस्टम होगा इसे क्या एफ का मतलब क्या 15, तो इसे कैसे स्टोर करेगा 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और ये कैसे लिखते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर हमें 15 लिखना है, राइट, हमें 15 लिखना है, तो 15 क्या हो जाएगा 8 + 4 + 2 + 1, दैट इज अ 15। इन सबका सम करोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबके नीचे 1 1 1 1 लिखना होगा, समझ गए। तो इस तरह से मैंने 15 को रिप्रेजेंट किया। अगर 16 बिट नंबर हुआ, ठीक है, 16 बिट नंबर हुआ तो सिमिलरली उस वे में लिखाएगा, समझ गए, समझ में आ गया। अगर मान लो कि मैंने लिखा 35, तो बताओ ये कितने बिट का नंबर है, 8 बिट नंबर है, क्योंकि एक जो नंबर है वो कितना बिट लेगा, 4 बिट लेगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक नंबर आपका कितना बिट लेगा, 4 बिट लेगा। इनको काउंट करो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 बिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि एक जो प्लेस होगा वो 4, मतलब एक जो प्लेस होगा वो 4 बिट्स लेगा, ठीक है। ये भी 4 बिट्स, ये भी 4 बिट्स लेगा, ये भी 4 बिट्स लेगा, ये भी 4 बिट्स लेगा, तो कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4, दैट इज अ 16। क्योंकि हमें पता है कि हम सारे नंबर को, एक एक नंबर को हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने नंबर तो 4 ही रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ 16 बिट नंबर, समझ गए, ठीक है। 84, दिस इज अ 8 बिट, ठीक है। अगर मैं 20 लिखा, दिस इज अ 8 बिट। 5 2 3 1 लिखा, दिस इज अ 16 बिट। इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 5 को क्या लिखोगे आप, 5 को 0 1 0 1, ठीक है। 4 को आप क्या लिखोगे 0 1 0 0। 3 को आप क्या लिखोगे 0 0 1 1। 1 को क्या लिखोगे 0 0 0 1। तो ये क्या हो गया, इस नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हेक्सा में है और ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कितना हो गया 16, 4 4 + 4 + 4, दिस इज अ 16 बिट नंबर। तो जब भी मैं आपको कहूंगी कि कोई नंबर दूंगी हेक्साडेसिमल में, तो उससे बाइनरी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दोगे, राइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो।